हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट गिरिडीह। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेट थ्योरी और सेट थ्योरी में क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स और वही बहुत सारी चीज़ें पढ़ा था। ठीक है, ओके बच्चों, तो देखो टाइप्स ऑफ सेट्स। ओके, टाइप्स ऑफ सेट्स। सबसे फर्स्ट एम्पटी सेट्स और नल सेट्स, या तो इसको बोलते हैं वॉइड सेट। क्या बोलते हैं? वॉइड सेट्स। ओके, एम्पटी सेट्स, नल सेट और वॉइड सेट। कि इस सेट के अंदर ठीक है बच्चों, एक भी तो एलिमेंट नहीं रहेगा। सेट के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं रहेगा। ठीक है, यह सेट हैविंग नो एलिमेंट इज कॉल्ड या नल सेट। इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नल सेट। ठीक है, एक ऐसा सेट जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं हो उसको हम लोग बोलते हैं बच्चों नल सेट। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक सेट लिखता हूं ए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। यहां पर आप देख सकते हो क्लियरली कि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब ये जो x है वो एक नेचुरल नंबर है। ठीक बात, जो x है वो क्या चीज है? नेचुरल नंबर है। ओके, और आगे इधर फिर से प्रॉपर्टी लिखा है कि x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। x का वैल्यू 1 और 2 के बीच में होना चाहिए। तो आप बताओ भैया, 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आ सकता है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो इसका मतलब सेट ए के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ओके, सेकेंड चीज कि नल सेट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। नल सेट इज डिनोटेड बाय 5 या तो केवल करली ब्रैकेट। ये करली ब्रैकेट के अंदर देखो एक भी एलिमेंट नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब ये रिप्रेजेंटेशन किसका है? नोटेशन किसका है? एम्पटी सेट का। ओके, तो दिस इज द एम्पटी सेट which is very simple. Now next set is singleton set. Next set is singleton set. Singleton set ऐसा सेट है बच्चों जिसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट रहेगा। या सेट हैविंग only one element is called singleton set. ओके, इसको अपन बोलते हैं सिंगलटन सेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स बच्चों, इसको देखो, ये इक्वल टू अगर मैं लिखूं x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3। तो यहां से ये क्लियर पता चल रहा है कि जो x एलिमेंट है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, नेचुरल नंबर है और x का वैल्यू कहां से कहां होगा? 1 से 3 के बीच में। x इज ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 3, यानी 1 और 3 के बीच में केवल एक ही नेचुरल नंबर है जो 2 है। इसका मतलब अगर इसको हम लोग, ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अगर इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इसके अंदर केवल क्या आएगा? 2 आएगा। तो देखो दिस इज द सिंगलटन सेट, मतलब एक ही एलिमेंट है। ओके बच्चों, अब देखो दूसरा एग्जांपल, एक स्पेशल टाइप का एग्जांपल है। करली ब्रैकेट के अंदर 5 इज या सिंगलटन सेट। ये एक सिंगलटन सेट का एग्जांपल है, तो ध्यान में रखना इस एग्जांपल को। दिस इज द एग्जांपल ऑफ सिंगलटन सेट। क्यों? ये जो 5 है दिस इज एन अल्फाबेट। ओके, तो एक एलिमेंट तो है इसके अंदर, तो इसलिए क्या हो गया बच्चों? सिंगलटन सेट हो गया। कोई दिक्कत नहीं यहां तक।
थर्ड वन इज नेक्स्ट सेट इज फाइनाइट सेट। कौन सा सेट? फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होगा बच्चों? ऐसा सेट्स जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, ऐसा सेट जिसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। यानी एलिमेंट्स कैन बी काउंटेड। ओके, या सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, that is elements can be counted is called finite set। ओके, करेक्ट। जैसे बच्चों एग्जाम्पल, दिस इज 1 2 3 4 5। देखो इसमें हम बता सकते हैं कि कितना एलिमेंट है, मतलब फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, सो दिस सेट इज फाइनाइट सेट। ओके, अदर एग्जांपल्स यू कैन सी हियर, x such that x belongs to suppose that integer and x is from -3 to 5। तो आप देख सकते हो दिस इज ऑल्सो फाइनाइट सेट, क्योंकि x एलिमेंट्स ले रहे हैं हम लोग और x बिलोंग्स करेगा कहां से? इंटीजर से, मतलब वे सारे इंटीजर्स जो -3 से बड़ा हो और 5 से छोटा हो। तो अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखोगे, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के देखो बच्चों, तो आप देखो कितना सिंपल है। बोला x इंटीजर होना चाहिए, लेकिन x -3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो -3 से ग्रेटर जैसे -2 -1 0 1 2 सारे इंटीजर्स लिख रहे हैं, 3 4 5, लेकिन x लेस देन इक्वल टू 5 यानी 5 तक ही जाना है। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है? फाइनाइट है कि नहीं है? ओके, और हम लोग एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज फाइनाइट सेट। तो आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा बच्चों कि फाइनाइट सेट क्या है। नाउ नेक्स्ट वन इज वन टर्म विच इज कार्डिनल नंबर। व्हाट इज कार्डिनल नंबर? कार्डिनल नंबर। ओके, कार्डिनल नंबर। अब देखो बच्चों कार्डिनल नंबर क्या होता है? कार्डिनल नंबर क्या होता है, इस चीज को देखो। कार्डिनल नंबर क्या होता है? ये चीज, इट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, प्रेजेंट इन योर फाइनाइट सेट। यानी कहने का मतलब द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन योर फाइनाइट सेट, is called cardinal number of that set। okay, so we can write here the total number of elements present in a set is called its cardinal number। is called its cardinal number। यानी बच्चों किसी सेट में जितना भी एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसी को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखो इसको बढ़िया से, जैसे एग्जाम्पल के लिए हम अगर एक सेट लेते हैं 1 2 3 4 5, जिसका एलिमेंट क्या है? 1 2 3 4 5। तो यहां टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? 1 2 3 4 5। सो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5। मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है इसमें? 1 2 3 4 5। तो कार्डिनल नंबर हो गया इस सेट का 5। ओके, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा कि कार्डिनल नंबर होता क्या है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब जैसे कोई सेट गिवन है ए, नेक्स्ट क्या देखो, एकदम बढ़िया से पढ़ना, एकदम सारे लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा मैं मैथ का फ्री ऑफ कॉस्ट और एनसीईआरटी का कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप इसके लिए आप काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखो बच्चों, कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट ए ऑफ
या सेट ए इज डिनोटेड बाय एन ए। मतलब जैसे क्या, एन ए क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, एंड वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्डिनल नंबर बोलते हैं। तो ये एन ए जो है, एन ए, दिस इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, ओके, एंड दिस इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर, और इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों कार्डिनल नंबर, ओके, दैट इज वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट सेट इज इनफाइनाइट सेट। तो नाम से पता चल रहा है कि भैया इनफाइनाइट सेट क्या होगा, नाम से पता चल रहा है इनफाइनाइट सेट क्या होगा। इनफाइनाइट सेट्स मतलब ऐसा सेट बच्चों जिसके अंदर, मतलब तो जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हो, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन नॉट बी काउंटेड, या सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या सेट हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट्स, and number of elements cannot be counted in infinite sets, okay. So listen, a set, see here the definition of infinite set, a set having infinite number of elements, infinite number of elements, that is elements cannot be counted, elements cannot be counted, it's called infinite set, infinite set। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, अगर मैंने एक सेट लिया A और इसमें लिखा 1 2 3 4 5 6 और ये डैश 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 देख के छोड़ दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें जो डैश डैश क्या रिप्रेजेंट करता है कि दिस इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से चलता जाएगा, ओके, इस तरह से क्या होगा, चलता जाएगा। तो चलता जाएगा तो ये कौन सा सेट है, इसके एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं काउंट कर सकते हैं। सो दिस इज इनफाइनाइट सेट। तो अभी तक हमने 4 सेट्स को डिस्कस किया। अब नेक्स्ट देखिए बच्चों, फटाफट एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सिंपल है, सबको एक एक करके देखते चलते हैं, है ना। चलो बच्चों, और सब मजे में हैं, बढ़िया से पढ़ाई करो, ठीक है। और जिस बच्चे को मतलब एकदम फैंटास्टिक तरीके से पढ़ना है भैया, जो बच्चे हमारे गिरिडीह के आसपास के हैं वो स्पेक्ट्रम में ज़रूर एडमिशन लें, है ना, क्योंकि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो सारे हाईली क्वालिफाइड हैं और दिल्ली रांची में पढ़ाने का एक्सपीरियंस है बच्चों, ठीक है। मैं खुद रांची में 5 साल और दिल्ली एनसीआर में लगभग 2 से 3 साल पढ़ाया है, ठीक है। आज मेरा एक्सपीरियंस लगभग 9 इयर्स का है, वो भी IIT JEE पढ़ाने का। तो बच्चों ज़रूर आइए आप, ठीक है। अगर आपको बेहतर एजुकेशन चाहिए, एकदम फैंटास्टिक, एकदम सीखना चाहते हो, IIT निकालना चाहते हो, तो हमारे इंस्टीट्यूट में ज़रूर विजिट कीजिए। और एकदम 2 साल के बाद देखिए आपके अंदर एक अलग पहचान होगा, आपके पास एक अलग पहचान होगा, आप दूसरों से पूरा डिफरेंट लगोगे, ठीक है। चलो बच्चों, आगे हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सेट, दैट इज इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स। भैया इक्विवेलेंट सेट्स क्या होगा, इक्विवेलेंट सेट्स, 2 सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोल सकते हैं। 2 सेट्स आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर इक्वल। इसका मतलब हुआ कि 2 सेट्स को हम लोग इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे अगर दोनों सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल हो, ओनली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स 2 विलेज की 2 गांव की बात कर लें, है ना, एक रामपुर गांव है और जैसे एक दूसरा है ना गंगानगर है, इस टाइप का 2 गांव है, रामपुर और गंगानगर, ओके। तो दोनों में बराबर पॉपुलेशन है, मतलब लोगों की संख्या, पर्सन की संख्या दोनों में बराबर है, तो रामपुर और गंगानगर इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा।
दोनों इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। मतलब दो सेट्स को इक्विवेलेंट सेट हम तभी बोल सकते हैं जब उसमें दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। अगर इसमें भी 50 है उसमें भी 50 है, या तो जैसे दो क्लासेस की बात कर लो 11th और 12th का, देखो 11th और 12th में दोनों में सेम बच्चे नहीं बैठे रहते हैं। जो बच्चा 11th में पढ़ रहा है वो बच्चा 12th में नहीं पढ़ रहा है, और जो बच्चा 12th में पढ़ रहा है वो बच्चा 11th में नहीं पढ़ रहा है। लेकिन अगर दोनों में संख्या बराबर हो, क्लास 11th और क्लास 12th में अगर स्टूडेंट्स की संख्या बराबर हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट। ओके, ठीक है। तो चलो बच्चों, टू सेट्स A and B are said to be equivalent if they have same number of elements, यानी दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो। दैट इज, कहने का मतलब कार्डिनल नंबर ऑफ ए बराबर कार्डिनल नंबर ऑफ बी। ओके बच्चों, दिस इंप्लाइज दैट यू कैन से हियर कि एन ए इक्वल टू, अगर एन बी है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी है, देन सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। सेट ए इज इक्विवेलेंट टू सेट बी। बच्चों, सेट ए सेट बी के इक्विवेलेंट होगा। करेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स की हम अगर बात करें यहां पर, तो देखो फटाफट एग्जाम्पल और एकदम बेहतरीन तरीके से समझो, ठीक है। एकदम आसानी से बेहतरीन तरीके से आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल्स हमने एक सेट ये लिया, क्या लिया, इसमें 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स मैंने लिखा। एक सेट भी लिया जिसके अंदर 2 -5 7 C D लिखा। देखो बच्चों, सेट ए में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। सेट ए में 5 एलिमेंट है। अच्छा, सेट बी में कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। मतलब दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है। यहां पर क्या है कि एन ए बराबर 5 है और एन बी बराबर भी कितना है बच्चों, 5। तो हम क्या देख रहे हैं, दिस इंप्लाइज दैट एन ए इक्वल टू एन बी। और अगर बच्चों दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है तो सेट ए और सेट बी क्या हो जाएगा, सेट ए एंड सेट बी आर इक्विवेलेंट सेट। ओके, इक्विवेलेंट सेट। तो आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से ये चीज समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट सेट्स क्या चीज है। ओके, चलो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। देखो बच्चों, नेक्स्ट वन इज इक्वल सेट। इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट्स। अब देखो बच्चों, एक टर्म है इक्विवेलेंट और इधर मैंने लिखा है इक्वल सेट्स, इधर लिखा है इक्विवेलेंट सेट्स। अब दोनों में डिफरेंस क्या होगा, जैसे मैंने अभी क्लास 11th और क्लास 12th की एग्जांपल्स लिया था। मैंने बोला कि जितना स्टूडेंट्स क्लास 11th में है अगर उतना ही स्टूडेंट्स क्लास 12th में है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्लास 11th और क्लास 12th में बराबर है, तो हम लोग उसको बोलेंगे इक्विवेलेंट सेट्स। अब इक्वल सेट्स क्या होगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स दोनों सेट ए और बी में बराबर होना चाहिए और सेम एलिमेंट्स भी होना चाहिए। बराबर कोई चीज कब होता है भैया, जब हर एक चीज में वो सेम हो, आइडेंटिकल हो। रंग रूप में जैसे दो आदमी को बराबर बोल सकते हैं कभी, क्या नहीं मानते हैं। हाइट बराबर होगा, वेट बराबर होगा, देखने में भी एक जैसा होगा, तो कहीं ना कहीं गुण में तो अंतर होगा ही। तो इक्वल का मतलब हुआ हर एक तरह से बराबर। यानी अगर हम यहां सेट्स की बात करें तो टू सेट्स ए एंड बी, टू सेट्स ए एंड बी आर said to be equal if, पहली बात,
दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर हो, यानी Na बराबर Nb हो। दूसरी बात, बोथ A एंड B हैव सेम एलिमेंट्स, दोनों में सेम एलिमेंट्स हो। दोनों में क्या हो बच्चों? सेम एलिमेंट्स हो। जैसे फॉर एग्जांपल्स एक सेट मैंने ए लिया जिसमें लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक दूसरा सेट हमने बी लिया, इसमें लिखा x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन 6। हमें चेक करना है कि ये दोनों सेट्स इक्वल है या नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि सेट ए में तो पूरा क्लियर एलिमेंट दिख रहा है आपको, सेट ए में आपको एलिमेंट दिख रहा है 1 2 3 4 5, ओके, बट डन। सेट बी में क्या यही एलिमेंट्स है? अगर सेट ए में जो एलिमेंट्स है वही एलिमेंट्स अगर सेट ए बी में आ जाएगा, जो सेट ए में एलिमेंट्स है अगर वही सारे एलिमेंट्स सेट बी में दिखने लगेगा तो ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो चलिए बच्चों, इसके लिए सेट बी को अपन लिखते हैं कौन सा फॉर्म में? सेट बी को हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में। तो बोला है कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, ठीक है भैया, नेचुरल नंबर है तो 1 से स्टार्ट होगा और 1 2 3 4 5 6 7 ये सब नेचुरल नंबर होता है, तो 1 से स्टार्ट किया। अच्छा, लेकिन यहाँ देखो क्या दिया है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, मतलब 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 ले सकते हैं क्या? नहीं, इक्वल टू नहीं है, बोला है 6 से छोटा ही रहना चाहिए, तो यहीं तक लेंगे। तो बताओ बच्चों, इसके अंदर कौन सा एलिमेंट आया? 1 2 3 4 5 आया कि नहीं? अब देखो सेट ए और सेट बी को देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है, इसमें भी 1 2 3 4 5 है, यानी दोनों में सेम एलिमेंट है, इसमें जितना जो एलिमेंट है वही इसमें है भैया। तो ये क्या हो गया? सेट ए बराबर सेट बी हो गया। अच्छा, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे क्लासिफिकेशन, जो बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स है बच्चों, ठीक है। तो आप जा करके अब बेहतरीन तरीके से, एकदम आसानी तरीके से अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो, जो टाइप्स ऑफ सेट्स पर बेस्ड है। अगर आपको दिक्कत है, कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगा सबसेट, यानी नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, नेक्स्ट वीडियो होगा, वो सबसेट पर बेस्ड होगा, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज के लिए यहीं पर, थैंक यू।